वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब हम लोगों ने गुरुद्वारों के अंदर हेल्थ कैंप्स लगाए, प्लस ऐसे जो हमारे फैमिली हेल्थ कार्ड्स हैं जो हम फ्री में सेवादारों को दे रहे हैं, और ऐसा विज़िट करा तो ये हमें जान के बड़ा ही ताज्जुब मिला कि जो भी सेवादार हैं इन गुरुद्वारों में जो अपनी सेवा देते हैं, 5,000, 6,000, 7,000, मैक्सिमम सिर्फ 10,000 रुपये तक की उनकी सैलरी है। अब सवाल ये है कि एक तो सैलरी इनकी बहुत कम है, और इस सैलरी के अंदर आज उनको अपने बुज़ुर्गों को, अपने परिवार को पढ़ाना है या हेल्थ केयर देना है या अच्छा एक जीवनी देनी है, तो किस तरीके से वो 10,000 के अंदर दे पाएंगे। उसके साथ में एक और चीज़ हमें बड़ी निकल के आई जिसने बड़ा डिस्टर्बिंग करा कि जो भी ऐसे सेवादार हैं 90% उन सबके बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो इन पैसों के अंदर उन लोगों को स्कूलिंग नहीं दे पा रहे प्रॉपर। तो मेरी ये अपील है संगत से कि अगर आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर आप जाते हैं, अरदास करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाके आप सबसे पहले जो वहाँ के सेवादार हैं उनसे ज़रूर पूछें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उनकी हेल्प करें। क्योंकि अपने गुरु की सेवा में जो लगा है और जो गुरु के सामने अरदास कर रहा है संगत की, अगर आज वो खुद ही किसी परेशानी में है तो वो किसके पास जाए। इसी के साथ में जब आज अगर उनके बच्चे सारे के सारे 90% तक सिर्फ जब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल्स हैं, जो खालसा एजुकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, उसके अंदर इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उनके लिए एक कोटा सिस्टम भी होना चाहिए, प्लस उनकी जो फ़ीस है वो माफ़ कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो सेवादार है ये भी तो अपने गुरु के घर की सेवा कर रहे हैं। तो आज अगर उनके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो आगे बढ़ के कैसे अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। इसी वजह से जो सेवादार हैं इतने परेशान हम लोगों को दिखे, और ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं है, ये पूरे दिल्ली का हाल है। तो उसके अंदर अगर वो इस तरीके से परेशान है तो वो चाहते भी नहीं है कि जो उनके बच्चे हैं वो भी आगे चल के सेवादार बने। तो जो अपने गुरु की सेवा में लगा है, अगर उसके परिवार में से ही उसका बच्चा नहीं बनना चाहता, खुद ही एक सेवादार और अपने गुरु घर की सेवा नहीं करना चाहता, तो बाहर से आके कौन करेगा। तो मैं पूरी संगत से अपील करता हूँ कि सबसे पहले अपने जितने भी गुरुद्वारे हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, लंगरों की भी सेवा करते हैं, हर तरीके की वहाँ पे हम लोग श्रद्धा से चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, उसी श्रद्धा भाव से सबसे पहले इन सेवादारों के घरों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इनसे ज़रूर बात करके इनकी क्या ज़रूरतें हैं वो देख के सारे मिलके अगर करेंगे तो एक लोकेलिटी में अगर एक भी गुरुद्वारा है तो पूरी लोकेलिटी उसको सपोर्ट कर सकती है। और इसी साथ में मैं अपील करूँगा जितने भी हमारे पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप है सरदारों की, कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार में जो लोग दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके बच्चों को भी हक है कि उनको जीएचपीए स्कूलों के अंदर, यहाँ ऐसे जो स्कूल्स सिख ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं उसके अंदर उनको प्रायोरिटी पे एक कोटा सिस्टम बना के लिया जाए, और उनकी फ़ीसें भी ना ली जाए। क्योंकि आज वो अगर 8-10 हज़ार में अपना घर भी चलाएंगे, बच्चों की फ़ीसें भी देंगे, तो उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर 5,000, 6,000, 7,000, मैक्सिमम 10,000 पे सेवादार लगें, तो मैं अपील करता हूँ कि जो भी हमारे रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कोशिश करके कुछ ऐसा मॉडल बनाए जिसके अंदर इनके पास इनकम और जनरेट हो, ताकि वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा बने, और उनको ये ना सोचना पड़े कि आज मैं अगर अपने गुरु घर की सेवा दे रहा हूँ, इससे अच्छा होता कि मैं कहीं पे और कुछ नौकरी कर लेता। तो अपने गुरु की सेवा से और अपने धर्म से और संगत के लिए, जो उस संगत को अपने गुरु घर से जोड़ रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी पे काम करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और उन लोगों को सपोर्ट करना एक इनकम बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ज़रूरी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।